और आज की बहस क्यों, चलिए सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं, उसके बाद बहस की शुरुआत करेंगे। राहुल के ईसी से तीखे सवाल, मच गया सियासी भूचाल। लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष आयोग से खफा है विपक्ष। राहुल गांधी को ईसी से दिक्कत, ब्रजभूषण ने दे दी नसीहत। फिक्सिंग का फसाना, हार का ये कैसा बहाना। और चलिए इन्हीं सवालों के साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं। कौशल कांत मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वरुण पुरोहित नेता कांग्रेस, आप तीनों का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अशोक यादव जी आपसे, बहुत लेट नहीं हो जाते हैं समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के नेता चुनाव आयोग को लेकर और जो उनके पास रिपोर्ट पहुंचती है उसको लेकर? एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर। अगर दिक्कतें थी, वहां पर कोई घोटाला हुआ था, मैच फिक्स था, तो फिर चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए था और उस समय ही जाना चाहिए था। इतना वक्त क्यों लग गया? क्या रिपोर्ट देर से पहुंचती है? देखिए धीरज जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में जब हमारी पार्टी ने पूरा बयान हल्फी के साथ, एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग को शिकायतें लिखकर भेजी कि हर बूथ से, हर विधानसभा से टारगेट करके समाजवादी वोटरों के नाम काटे गए, आज तक चुनाव आयोग उस पर कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं की, ना तो कोई जवाब दिया। इसके बाद जो उपचुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के, उस चुनाव में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम वीडियो फुटेज चुनाव आयोग को भेजे। वीडियो फुटेज को उन्होंने टैग करके चुनाव आयोग को लिखा, शिकायती पत्र लिखा, तमाम प्लेटफॉर्म से शिकायतें किया चुनाव आयोग से। एक भी शिकायत का निस्तारण चुनाव आयोग ने नहीं किया। आप ये बताइए, जब देश की डेमोक्रेसी का बैकबोन है चुनाव आयोग, अगर इस बैकबोन को ही अगर मोदी सरकार अपनी सत्ता लोलुपता में कहीं नहीं, अशोक यादव, जिस राज्य में आप चुनाव जीत जाते हैं, कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, वहां पर सब कुछ ठीक रहता है, चुनाव आयोग भी अच्छे से काम करता है, ईवीएम मशीन में भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। देखिए ऐसा है, जिस जगह पे हम जीतते हैं, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रहता तो हमारी जो मार्जिन है जीतने की, ये कई गुना बढ़ जाती। इस बात को आप नोट करिए, जहां भी हम जीते हैं, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रहता, जितनी मार्जिन हमारी, उससे कई गुना मार्जिन से हम जीतते। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि हमारी जब सुप्रीम कोर्ट ने जब एक आदेश दिया था कि इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एलओपी रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, किस वजह से मोदी सरकार सीजेआई को हटा करके अपने मातहत काम करने वाले कैबिनेट मंत्री का नाम डाल दिया? इसका वजह क्या थी? देश तो जानना चाहता था, उस समय भी जानना चाहता, आज भी जानना चाहता। इसका सिर्फ एक वजह थी कि चुनाव आयोग को अपनी पॉकेट में रखना। मोदी सरकार चाहती थी कि जिस तरह से हम बाकी संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके बैठे हैं, चुनाव आयोग पर अगर कब्जा कर लेते हैं तो हमें कोई हरा नहीं पाएगा। विपक्ष के लोग लाख मेहनत करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा बेईमानी करवा के हम लगातार सरकारें बनाते जाएंगे। इसी मंशा के तहत उसने सीजेआई को रिप्लेस कर दिया अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री से। उसके बाद जब माननीय मोदी जी से सवाल पूछा जाता है डेमोक्रेसी को लेकर के, देश में तो नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर विदेश में जाते हैं, व्हाइट हाउस में सबरीना सिद्दीकी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार ने उनसे सवाल किया डेमोक्रेसी को लेकर के, क्या उन्होंने कहा था? डेमोक्रेसी तो हमारे रगों में बहती है, और अभी उनके रगों में सिंदूर बहने लगा आजकल। तो इस तरह के नौटंकी से देश नहीं चलता है। देश चलता है जब हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं सुरक्षित रहेंगी, उनको जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो, अधिकार सुरक्षित रहेंगे। कैसे सुरक्षित रहेंगे? जब आप ही सवाल उठाते रहेंगे संवैधानिक संस्थाओं पर, तो कैसे सुरक्षित रहेंगे? उनका विश्वास ही लोगों से उठता जाएगा। धीरज जी, अगर ये सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक कुचल रही है मतवाले हाथी की तरह, और विपक्ष के नाते हम अगर उस पर आवाज भी नहीं उठाएं, तो देश और इतिहास हमसे सवाल पूछेगा कि जब सरकार रौंद रही थी संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को, तो एज ए विपक्ष आपकी भूमिका क्या थी और आपने अपनी भूमिका का निर्वहन क्यों नहीं किया? हम लोग एज ए विपक्ष जो जिम्मेदारी हमारी सम्मानित जनता ने हमें दी है, उस विपक्ष के धर्म को निभा रहे हैं। जहां जहां ये गड़बड़ करेंगे उस चीजों पर हम लोग उंगली रखेंगे और जनता के धर्म को निभा रहे हैं, लेकिन जनता को नहीं समझा पा रहे हैं। ठीक है, आएंगे आपके पास। वरुण पुरोहित जी, इतना वक्त क्यों लग जाता है राहुल गांधी तक ये रिपोर्ट पहुंचने में कि महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो फिक्स था, उसमें चुनाव आयोग की तरफ से गड़बड़ झाला किया गया है और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मिलकर यह चुनाव लड़ा गया है? उस वक्त क्यों आवाज नहीं उठाई गई जिस वक्त चुनाव हुआ था? और अगर चुनाव आयोग आपकी बात नहीं सुन रहा था, कोर्ट के दरवाजे खुले थे, कोर्ट चले जाते आप। चलिए ठीक है, उनके पास जाएंगे। कौशल कांत जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है
एक के बाद एक हार के बाद, चाहे राहुल गांधी की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जो मैच फिक्सिंग का सवाल उठाया गया था उसका अखिलेश यादव ने समर्थन किया है और विपक्ष का लगातार कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले तो अशोक जी के कुछ तथ्यों के बारे में बोलना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें बदलाव किया गया है। अशोक जी, ये जानकारी आपको अधूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ था ही नहीं, कोई कानून ही नहीं था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनने तक के लिए एक कमेटी बनाई जिसमें सीजेआई खुद थे। जब कानून बन गया, आजाद होने के 75 साल हो गए, अभी तक जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार नहीं थी, तब तक कानून नहीं बना। पहली बार जब वो कानून बना है जिसमें से इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं कि उनको क्यों, चीफ जस्टिस को क्यों हटाया गया। पहली चीज तो ये समझिए कि चीफ जस्टिस जुडिशरी के पिलर होते हैं, एक अलग आयाम है। अगर वो खुद ही इस इलेक्शन कमीशन में होंगे तो मान लीजिए अगर कोई भी डाउट होता है, कोई केस होता है, कुछ होता है, तो वो सेम आदमी, अगर इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस का में कोई केस होता है, कोर्ट में मामला जाता है, तो चीफ जस्टिस खुद उसको बैठ के देखेंगे। ये संवैधानिक प्रश्न था, इस वजह से एक कमीशन बनाया गया जिसमें चीफ जस्टिस पार्टी नहीं हो सकते। क्योंकि उन्हें ही अगर कोई दिक्कत होगी तो जजमेंट दिया जाएगा। और आज तक आजाद भारत में इलेक्शन कमीशन का चुनाव कांग्रेस के, गांधी फैमिली के किचन से होता था। एक चिट निकलती थी, उसका नाम पारित हो जाता था, वो इलेक्शन कमीशन बन जाता था। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, हम उस पर नहीं जाते। दूसरी चीज, आपने कहा कि आपके पास दो चीजें आपने कोट की कि आपने लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद आप शांत बैठे हुए हैं। दूसरा आपने कहा आपने वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी, उसके बाद भी आप शांत बैठे हो। शांत क्यों बैठे भाई? क्या जुडिशरी बंद हो गई है? जाइए जुडिशरी में फाइल कीजिए। अगर इलेक्शन कमीशन गिल्टी है तो कोर्ट देखेगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी। तो केवल यहां पर बैठ करके भ्रम फैलाने का काम ना करें। आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी देश की जनता के दिमाग नहीं, दिल पे काम करती है। कैसे काम करती है कि जब देश की जीडीपी डबल हो जाती है, पर कैपिटा इनकम डबल हो जाती है, हम 11वीं रैंक की इकोनॉमी से 11वीं चौथी पे पहुंच जाते हैं, एक्सपोर्ट 4 गुना बढ़ जाते हैं, एयरपोर्ट 2 गुने से ज्यादा हो जाते हैं, 100% गांव में बिजली चली जाती है, महिलाओं वही तो दिखता नहीं विपक्ष को। ये सारी चीजें आप देखिए, हम विपक्ष को यही नहीं दिखता है कौशलकांत जी, विपक्ष को यही नहीं दिखता है। और विपक्ष के पास एक तरह से कहें तो कोई मुद्दा भी नहीं है। जनता को क्या जवाब दें? लगातार हार हो रही है, जनता में अगर जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? किन वजहों से हार हो रही है? देखिए, ये बात तो सही है। अगर मैं आंकड़े बताऊं तो 2022 में कांग्रेस 680 चुनाव हुए थे, जिसमें से 56 जीती है, बाकी सब हारी, यानी 82% हारी है। 2014 में अगर हम शुरू करते हैं, 57 चुनाव हुए थे, जिसमें से 14 हारी है। अगर देखें 2014 से लेकर 2024 तक, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस लगभग 75% से ज्यादा चुनाव हारी है। तो उनको कुछ तो बहाना लेना पड़ेगा। और अगर इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो आपने खुद ही ये पूछ दिया कि जब ये कर्नाटका में जीत जाते हैं तो सवाल नहीं होता, जब ये हिमाचल प्रदेश में जीत जाते हैं तब ये सवाल नहीं होता है, जब ये दिल्ली में जब ये जीतते थे तब सवाल नहीं होता था, पर आज जब हारने लगे हैं तो चुनाव व्यवस्था पे सवाल उठते हैं। तो सर, अगर आपके पास दिल्ली की हार तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट की थी, दिल्ली की हार तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट की थी और कहा था कि हम चुनाव जीतने के लिए यहां मैदान में नहीं उतरे, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए तो अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। जीरो कर दिया था आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने, तो कहीं पे कांग्रेस नहीं बची ना। तो उन्हें कुछ तो बहाना देना पड़ेगा ना। वो ये तो बोल नहीं सकते कि वो हारे क्यों। वो हारे तुष्टीकरण से, वो हारे देश का विरोध करके, वो हारे सेना का विरोध करके, वो हारे सारी संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठा करके, वो ईडी सीबीआई से भी के एक्शन पे भी आ रहे। इनके जमाने में कभी ईडी सीबीआई नेताओं के पीछे नहीं जाती थी। अब जब नेताओं के पीछे जाने लगी, और वो भी परसेंटेज में बता दूं, जितने भी ईडी सीबीआई के केस होते हैं उसमें लेस देन 10% केवल नेता के पास जाते हैं। 90% अभी भी नाम नेता के पास। इनके जमाने में 100% नेता प्रूफ होते थे। अब नेताओं के ऊपर जब गाज गिर रही तो इनको कष्ट हो रहा है, क्योंकि सारे भ्रष्ट नेता तो इन्होंने भर रखे हैं।
और अगर हमारे कोई भ्रष्ट नेता हैं जिसकी बात ये कर सकते हैं तो कर्नाटका में इनकी सरकार है, हिमाचल में इनकी सरकार है और कुछ हाँ वही सवाल है कि जहां पर आप जीते हैं वहां पर चुनाव आयोग बहुत अच्छा है। नेताओं को जेल भेजिए। ठीक है वरुण पुरोहित जी, राहुल गांधी के पास रिपोर्ट क्या थोड़ी लेट पहुंचती है? आपके जो तमाम निचले पद के पदाधिकारी हैं रिपोर्ट काफी देर से पहुंचाते हैं क्या? एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर और अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था उसमें मैच फिक्स हुआ था, चुनाव आयोग की तरफ से गड़बड़ी की गई थी। इंडी गठबंधन के और नेताओं की अगर बात करें, जो एनसीपी आपके साथ वहां पर थी, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही थी, उद्धव गुट था, उनकी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग की तरफ से इसमें भ्रष्टाचार किया गया था महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव। अवस्थी जी, अभी दिलो दिमाग की बात की गई कि भारतीय जनता पार्टी दिलो दिमाग में छा रही है। मुझे तो अजीब सी बात नजर आई। दिन भर तो कांग्रेस का नाम जपते हैं, दिन भर गांधी परिवार का नाम जपते हैं, पूरे देश में कांग्रेस के आदमी तोड़ के सरकारें बनाते हैं, कह रहे हैं दिलो दिमाग में बीजेपी छाई। अरे भाई कांग्रेस छाई हुई है जब भी तो कांग्रेस करते हो दिन। दूसरी बात अभी क्या बात आई कि साहब ईडी के नेताओं पे छापे पड़ रहे हैं, कितने कन्विक्शन रेट है, और भ्रष्ट नेताओं के जो प्रधानमंत्री जी खुद आरोप लगाते हैं फिर उसको बीजेपी में ले लेते। तो ये सब पूरा देश देख रहा है और पुरानी बातें कर रहे थे कि भाई 2014 से हुआ, 2022 से हुआ। चुनाव हारना जीतना लोकतांत्रिक व्यवस्था का है। आप मुझे बताइए, अगर अटल जी अडवाणी जी चुनाव नहीं जीत रहे थे तो क्या वो नेता नहीं तो वही तो बेकार थे? वरुण जी वही तो सवाल है, हारना जीतना तो जनता के हाथ में है ना, उसमें मैच फिक्सिंग, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, ईवीएम को निशाना साधना, कहां से ये आ जाता है? अब उसी में मैं आ रहा हूँ ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इलेक्शन कमीशन एक संस्था है, उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो उसको आप सेटिस्फाई करने का दायित्व लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन का, सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं का है। अब इन्होंने क्या कह दिया, जुडिशरी चीफ जस्टिस को नहीं रख सकते, तो भाई मंत्री को क्यों रखते हो? कोई भी आदमी जो सिलेक्शन प्रोसेस में होगा तो कुछ ना कुछ, आप तो सरकार में ही हो, आप तो मैनिपुलेशन पूरा ही कर लोगे जब आप चीफ जस्टिस के लिए कह रहे हो कि साहब केस उन्हीं के पास जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस होंगे तो वही हियरिंग करेंगे। तो ये चीज सब पूरा देश समझता है आप किस तरीके से मैनिपुलेट करना चाहते हैं। अब आपको मैं बात पीछे ले जाता हूँ, राजीव गांधी के जमाने में भी प्रश्न हुआ। पहले मतपेटियां में तो बचपन से देखा हूँ, चुनाव होते थे तो कई कुछ इलाकों में मतपेटियां इंटीरियर में लोग छीन लेते थे, कर लेते। तो टीएन शेषन साहब थे, वो राजीव गांधी जी से डिस्कशन हुई, सबसे हुई, तो उन्होंने इलेक्शन आईडी का उन्होंने चालू किया और उससे बहुत हद तक रिगिंग बची। तो प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमारे प्रोग्रेसिव कंट्री है। अभी हर बात में कांग्रेस को दोषी बनाते रहे। अगर महाराष्ट्र में जो राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, आम आदमी नहीं, उन्होंने कोई प्रश्न उठाया भी, आपने किसी नेता का सुनाया था कि संसद में चर्चा करें? संसद में तो चर्चा ही नहीं करना चाहते, भाग जाते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रश्न है। आप 3 दिन 5 दिन 10 दिन चलाइए चर्चा, क्यों नहीं चलाते हो आप ये चलाना नहीं चाहते संसद में। संसद नहीं चलाओगे, इतने बड़े बड़े मुद्दों पे भागते हैं, संसद नहीं चलाते। तो लोकतांत्रिक मानसिकता जो होती है ना, उसका प्रश्न है। इनके अंदर लोकतांत्रिक मानसिकता ही नहीं है। ऐसा प्रश्न क्यों उठाते हो, ऐसे क्यों करते हो? मतलब सब कुछ ये लिख के देंगे, मानसिकता ये चेंज करेंगे लोगों की। मेरा कहना ये है वरुण जी, मेरा कहना यह है कि अगर कोई शिकायत थी, चुनाव आयोग आपकी शिकायत नहीं सुन रहा था, नजरअंदाज कर रहा था, तो कोर्ट का दरवाजा खुला था, आप कोर्ट चले जाते। और वहां ना जाकर राहुल गांधी विदेशों में जाकर बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र है नहीं, लोकतंत्र खतरे में है। इस तरह के बयान बाहर जाकर, दूसरे देशों में जाकर दिए जाते राहुल गांधी की तरफ से। अवस्थी जी, आपने प्रश्न तो उठाया लेकिन आधा प्रश्न गलत है। आपने कहा, एक तो विदेश की बात करी तो मोदी जी तो बाहर जाकर कहते थे 2014 से पहले शर्म आती थी भारत में पैदा होने में। तो ये चीजें तो मैं कोट करना नहीं चाहता नेताओं। अभी जो आप डिस्कशन कर रहे हो लोकतंत्र में, आप बात कह रहे हो कि विपक्ष का नेता जुडिशरी में चला जाता, कोर्ट चला जाता। अरे भाई संसद किस लिए होती है? हर बात में कहते थे आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो, कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? कोर्ट क्यों जाएंगे भाई? सांसद, एक सिंगल सांसद भी कोई प्रश्न उठाता है तो आपको संसद में उसको पूरा टाइम देके डिस्कशन करना चाहिए। रात को 12 बजे तक चलाइए संसद। अभी इन्होंने मानसून सत्र कितने प्रेशर में, 21 जुलाई से, और मतलब 20 दिन का चलेगा, सैटरडे संडे छुट्टियां करेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं चलाते हो? महीने भर जनता के पैसे चलता है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस बुरी, विपक्षी सारे बुरे हैं। आप में तो लोकतांत्रिक अगर मानसिकता है तो चलाइए संसद। आप अगर आप 56 इंच की है सीना आपका, आपको खाली थाली कटोरे नहीं बजाने हैं, तो आप संसद चलाओ, 24 घंटे चलाओ, कौन रोक रहा है? फिर उसमें विपक्ष नहीं आता, उसमें डिस्कशन नहीं करते। जब आप कह सकते हो साहब हमने इसी मुद्दे पर डिस्कशन के लिए संसद बुलाई और ये आए नहीं। आप तो राहुल गांधी ने क्यों प्रश्न उठाया, विपक्ष ऐसा क्यों उठा रहा है? महाराष्ट्र में अगर कुछ गड़बड़ हुई है किसी स्टेट में, तो आप उसको हिमाचल से या कर्नाटक से कैसे जोड़ सकते हो? ये तो नहीं कहा हमने कि भाई दिल्ली में इलेक्शन है, राजस्थान में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस हार गई, यूपी में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस हार गई। ये प्रश्न तो नहीं उठाया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह हारी, वो तो कोई प्रश्न नहीं उठा रहा। अगर महाराष्ट्र में कोई ऐसे प्रश्न हुए तो इतने लाखों वोट, 50 लाख, 56 लाख, 57 लाख का डिफरेंस आ रहा है,
तो उसको इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है उसको डिस्कशन करना और उसको बताना। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है, आप कह रहे हो साहब तो कोर्ट में चले जाओ, मतलब संसद की जरूरत नहीं है। तो विपक्ष का नेता कोई प्रश्न उठा रहा है तो उसका सम्मान करना चाहिए। आप संसद बुलाइए, संसद में फुल टाइम दीजिए, 1 घंटे ये चर्चा होगी, 1 घंटे क्यों होगी भाई? लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश के पैसों से आप खुद राज कर रहे हो। और जो राजीव गांधी के जमाने में टेक्नोलॉजी का विरोध करते थे, मैंने इसलिए टीएम सेशन के टाइम की बात की, कांग्रेस ने पुराना ऐसा, कांग्रेस ही तो सुधार लाई थी। और कोई सरकारें हो, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आने वाली कोई तीसरी पार्टी की सरकार हो, सुधार होते हैं। और अगर लोकतंत्र में विश्वसनीयता पे कोई प्रश्न उठता है तो उसको इंपॉर्टेंट लेकर के और आपको डिस्कशन करना चाहिए। हर चीज में गांधी परिवार, कांग्रेस को कोसना, तो उससे तो देश समझ चुका है बात को। यही बात आपने कह रहे हो कांग्रेस के इंटरनल सिस्टम, वो अलग चीज है, वो अलग प्रश्न, उस पर अलग एक डिबेट आप करोगे, मैं उसमें आ जाऊं कांग्रेस में क्या क्या गड़बड़ी है, उस पर भी डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन अभी पॉलिटिकल सिस्टम जो इंडिया का है उस पर डिस्कशन हो रहा है। जुडिशरी को अलग कर दो, ये कर दो, ये तो ये इनकी व्यवस्था, मानसिक व्यवस्था है ना, वही कर सकता है। ठीक है कौशल कांत जी, उसके बाद अशोक जी आपके पास आएंगे। कौशल कांत जी जवाब। पुरोहित जी, मैंने कुछ दिखाया था, आपने ध्यान नहीं दिया। ईडी का कन्विक्शन रेट 93% है सर। तो जो आपने सवाल उठाया था कितना है, तो उसका जवाब कन्विक्शन रेट क्या बोल रहे हो आप? सर प्लीज आप अपने बारे में बोल लीजिएगा। 93% कन्विक्शन रेट है, तो ये उसके कन्विक्शन रेट पे सवाल उठाना बंद कर दीजिए। अगर आप भ्रष्ट हैं, आपने पैसे खाए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो आपको जेल में जाना चाहिए, यही संविधान कहता है। दूसरी चीज, एक चीज तो पुरोहित जी ने कह दी कि महाराष्ट्र चुनाव को छोड़ करके बाकी सारे चुनाव साफ हुए हैं, ये बात आप मान रहे हैं ना? तो इसके पहले इलेक्शन कमीशन पे क्यों सवाल उठाए जाते थे? इसके पहले क्यों कहा जाता था तो वोटिंग मशीन पकड़ी जा रही है? अभी आपने बोला कि आपने किसी और पे सवाल नहीं उठाया, तो ये जो अभी अब क्या अशोक यादव जी बोल रहे हैं, फिर वो गड़बड़ हो गए कि केवल महाराष्ट्र चुनाव में इनको डाउट है, बाकी सब में तो कांग्रेस ने भी क्लीन चिट दे दी सर। और तीसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का नाम लेते हैं। अगर देश आजाद होने के बाद 80% समय कांग्रेस ने देश को चलाया है, तो आप किसी से बेहतर कर रहे हैं, कंपैरिजन नहीं दिखाएंगे, रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाएंगे। अगर एक बच्चा है, वही अकेला एग्जाम में अपीयर हुआ है, उसके 0 नंबर आए या 90 नंबर आए, वो तो अकेला ही है ना साहब। भगवान जाने पास हुआ कि फेल हुआ। तो जब तक हम बताएंगे नहीं कि बाकी बच्चों ने क्या गुड़ गोबर किया है, तब तक ये बच्चा अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? आपके घर में भी 2 बच्चे होंगे, आप उनमें कैसे कंपेयर करते होंगे? तो हमें ये बताना पड़ेगा कि पिछली सरकारों ने क्या किया। राजीव गांधी जी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो आप टेक्नोलॉजी ला करके केवल जाकर के अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आर्मी का बेस इस्तेमाल करते थे। पनडुब्बी को ले जाकर के इटली वाले लोगों को बुला करके आप उनके साथ छुट्टियां मनाते रहे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मोदी जी ने आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन का केंद्र बना दिया भारत को। आज वो जो कहते थे ना 80 पैसे रास्ते में कांग्रेसी खा जाते हैं, खाली 20 पैसे पहुंचते हैं, तो अब कोई नहीं खाता। जितना पैसा ऊपर से दिया जाता है डीबीटी के थ्रू, उतना पैसा आदमी की जेब में पहुंचता है। ये तरीका है जिसकी वजह से देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी आ रहे हैं आपके पास वरुण जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 2 चीजें और ये समझ लीजिए पुरोहित जी, आप जानते हैं, आपको मैंने कई बार सुना है, कांग्रेस जब देश का विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, और कांग्रेस पूरे सनातन को गाली देती है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, और राम को भी वो भारतीय जनता पार्टी का बताती है। ये 3 रीजन है जिसकी वजह से विपक्ष और इंडी गठबंधन। ठीक है, इसका जवाब वरुण जी आपसे लेंगे, उससे पहले अशोक जी जवाब। नहीं सुधार करेंगे। ठीक है, अशोक जी जवाब। देखिए ऐसा दिलजीत, इन्होंने कहा कि हमारे पास अधूरी जानकारी। आप ये बताइए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के सिलेक्शन के लेकर के एक नियम बनाया था, और नियम बनाते समय जो है सीजीआई ने क्या कहा था उसमें, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, उन्होंने कहा था कि इस चुनाव आयोग देश की रीढ़ की हड्डी है, लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, इसमें सरकार का दखल नहीं होना चाहिए, इसको सरकारी दखल से मुक्त होना चाहिए, तभी ये सही तरीके से एक संस्था काम कर सकती है। ये सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके सिलेक्शन पैनल में सीजीआई का नाम डाला था। कितनी बारीकी से कौशल कांत जी उस मामले को घुमा के दूसरी तरफ ले गए कि मुकदमा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इन्होंने कहा, आप ये बताइए पूरे देश, हाँ इन्होंने कहा ईडी का कन्विक्शन रेट 93% है। क्या क्या मतलब आंकड़े देते हैं ये लोग, जबरदस्त आंकड़े देते हैं भाई साहब। जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ, छोटा नेता छोटा झूठ, बड़ा नेता बड़ा झूठ। आप ये बताइए, अभी इनके नीति आयोग के सीईओ ने क्या बोल दिया था, आपको पता है कि जापान को पछाड़ के हमारा देश वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया।
उसके बाद सरकार एकदम चुप, गांधी जी का बंदर एक बन गया, चुप एकदम, कुछ नहीं बोलना इसमें। और उसके बाद क्या हुआ, और आंकड़ा पूरी तरह झूठ था, पूरी तरह फेक आंकड़ा था। अगर आंकड़ा सही रहता तो सरकार सीना खोल के कहती कि हाँ हम बन गए चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी कर रहे पर कैपिटा इनकम में हम इतने नंबर पे आ गए। कौशल गांधी, पर कैपिटा इनकम हमारे देश की, अगर आप कह रहे हैं ना चौथी नंबर की इकोनॉमी, हम चौथी मान भी लेते हैं आपकी झूठ बात को, लेकिन किसी देश की अर्थव्यवस्था धीरज जी उसके देश के नागरिकों के पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड करती है। अगर हम पर कैपिटा इनकम में 145वें नंबर पे, 143वें नंबर पर है, तो हमारे देश की इकोनॉमी 4th नंबर पे कैसे आ सकती भाई? ये तो यही बात हो गई। हमारा देश जो है देश का सब नहीं तो देश की आबादी भी तो देखिए 140 करोड़ से ज्यादा हम लोग हैं। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो बहुत वक्त लगेगा उसको बढ़ाने में, लेकिन लार्जेस्ट 4th इकोनॉमी हम लोग बन चुके हैं। ये डेटा सामने आया था। ठीक है आएंगे आपके पास। वरुण जी जवाब, समय कम है, अशोक जी समय कम है, वरुण जी जवाब, उसके बाद आपके पास आएंगे कौशल जी। अभी मिश्रा जी ने क्या किया कि अपन ने संसद की बात की, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की, उसको घुमाते रह गए। राजीव गांधी टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी का विरोध आप करते थे, डीबीटी का विरोध आप करते थे। हर नोटबंदी से क्या हुआ, इकोनॉमिक हाल हुआ। एक इकोनॉमिक पे आप इश्यू बनाओगे तो डिस्कशन हो सकता है। जीडीपी का कितना कर्जे में भारत डूब गया, उसका इकोनॉमिक्स पे आप जब भी करोगे मैं आपके साथ डिस्कशन कर सकता हूँ। चाइना से ट्रेड इम्बैलेंस पे डिस्कशन कर सकता हूँ। लेकिन इनकी जो हट धर्मिता और जो इनकी मानसिकता है, चाटुकारिता की जो व्यवस्था है, हम नहीं करते चाटुकारिता। राहुल गांधी गलत बोलेगा तो मैं बोलूंगा गलत बोला, पर इनकी हिम्मत नहीं। मोदी 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 करे जा रहे हैं, 11 साल से सत्यानाश कर दिया देश का। आप अपने खुद के मीडिया में अवस्थी जी सर्वे कर लो, कितने चैनल बंद हो गए, कितने मीडिया कर्मी किसी न किसी रूप के जो जुड़े हुए थे, ठीक है, समय कम बेरोजगार हो गए। पर समय कम है। कौशल गांधी 10 सेकंड में जवाब। ये सिर्फ एक छोटा सा जवाब। पुरोहित जी, जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था और आपके प्रेजेंट अध्यक्ष, दलित अध्यक्ष दरवाजे के बाहर खड़े थे और पूरा परिवार घर के अंदर था, तो किसी कांग्रेसी ने आकर के ये नहीं कहा था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने गलत किया। इसे कहते हैं चाटुकारिता। चलिए, कौशल कांत जी और अशोक यादव जी और वरुण पुरोहित जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्ट्रीट से जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो राहुल गांधी की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जो सवाल उठाए गए थे, चुनाव आयोग को लेकर, उसका समर्थन अखिलेश यादव ने किया है। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये कितना बड़ा मुद्दा बनता है इलेक्शन कमीशन को लेकर, जो विपक्ष की तरफ से उठाया गया है, देखना होगा। दो टूक में फिलहाल इतना। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।